हेलो गाइस, मैं रविंद्रनाथ महतो, फैकल्टी इन जेएनवी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनवीएस ने जेएनवीएसटी 2023-24 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आइए देखते हैं क्या है जेएनवीएसटी 2023-24। नवोदय विद्यालय समिति अपने प्रत्येक जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में एडमिशन के लिए एक सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट कराती है, जिसे ही जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट या जेएनवीएसटी कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्या है एनवीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप देख सकते हैं सबसे पहले सबसे ऊपर में समिति का नाम लिखा हुआ है और ठीक उसके नीचे उसका डिपार्टमेंट का भी नाम लिखा हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन किस लिए निकाला गया है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है एडमिशन नोटिफिकेशन टू क्लास 6 इन जेएनवी, और इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा और साथ ही साथ सिलेक्शन टेस्ट भी लिखना होगा। किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने से पहले उसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो देखते हैं क्या है जेएनवी का सैलेंट फीचर्स। सबसे पहला पॉइंट है को एजुकेशनल रेसिडेंशियल स्कूल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, यानी एडमिशन जो है वो लड़के और लड़कियां दोनों का होगा और स्कूल पूरी तरह से रेसिडेंशियल मीन्स आवासीय विद्यालय होगा। सेकंड पॉइंट है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों के रहने के लिए अलग अलग हॉस्टल होगा। नवोदय विद्यालय में गर्ल्स के लिए कुल 4 हॉस्टल है और बॉयज़ के लिए कुल 8 हॉस्टल बनाए गए हैं। तीसरा पॉइंट है फ्री एजुकेशन, बोर्डिंग एंड लॉजिंग। ये जवाहर नवोदय विद्यालय का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स है कि शिक्षा, रहना और खाना बिल्कुल मुफ्त मिलेगा, जिसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। शिक्षा, रहने और खाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सब मुफ्त में दिया जाएगा। चौथा पॉइंट है वाइड कल्चरल एक्सचेंज थ्रू माइग्रेशन स्कीम। ये जवाहर नवोदय विद्यालय का अपना ही एक यूनिक स्कीम है, जिसके तहत जब बच्चा क्लास 8 से 9 में जाता है तो कुछ बच्चों को दूसरे स्कूल भेजा जाता है पढ़ने के लिए। जनरली ये माइग्रेशन हिंदी और नॉन हिंदी स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट के बीच में ही होता है। पांचवा पॉइंट है प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। जेएनवी में इंडोर आउटडोर गेम्स को बढ़ावा देने के लिए वेल एस्टेब्लिश ग्राउंड और कोर्ट्स बनाए गए हैं तथा हर साल एनुअल स्पोर्ट्स मीट, क्लस्टर मीट्स, रीजनल मीट्स, नेशनल लेवल मीट्स और SGFI इवेंट्स भी कराए जाते हैं। छठा पॉइंट है एनसीसी, स्काउट एंड गाइड एंड एनएसएस। हर जेएनवी में बच्चों को जूनियर डिवीज़न रैंक का एनसीसी ट्रेनिंग दिया जाता है और साथ ही साथ उन्हें ए सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ ही जवाहर नवोदय विद्यालय स्काउट एंड गाइड और एनएसएस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराती है। तो ये थे कुछ जनरल फीचर्स जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। ये तो था जवाहर नवोदय विद्यालय का जनरल सैलेंट फीचर्स। अब देखते हैं कि इनका स्पेशल सैलेंट फीचर्स क्या है। आप सभी देख सकते हैं कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जेईई मेंस एडवांस ऑन नीट में 2022 में कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है। जेईई मेंस में कुल 4296, एडवांस में 1010 और नीट में 19,352 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। इतने सारे बच्चों का जेईई मेंस, एडवांस और नीट क्वालिफाई करने का कारण ये है कि जेएनवी अपने बच्चों को अलग से इन सभी के लिए स्पेशल प्रिपरेशन कराता है। ये तो था जेएनवी के बारे में कि उसका फीचर्स क्या है। अब देखते हैं कि कैसे होगा जेएनवी में सिलेक्शन, क्या है इसके लिए एलिजिबिलिटी। तो आप सभी देख सकते हैं कि पहला पॉइंट जो दिया हुआ है एलिजिबिलिटी के लिए वो है कैंडिडेट हु आर बोनाफाइड रेसिडेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टडिंग इन क्लास 5
in the academic session 2022-23 in government or government recognized school in the same district where JNB is functioning and to which they are seeking admission। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा जिस ज़िले का है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी ज़िले से फॉर्म भर सकता है और 2022-23 में बच्चा क्लास 5 में होना चाहिए। साथ ही साथ स्कूल पूरी तरह से सरकारी या सरकार से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और स्कूल भी उसी ज़िले का होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है studied full academic session in each class and passes class 3 and 4 from government and government recognized school and born between 1st May 2011 to 30 April 2013 both the dates inclusive। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा क्लास 3 और 4 में भी सरकारी या सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल से पढ़ा होना चाहिए और साथ ही साथ बच्चे का जन्म 1/5/2011 से 30/4/2013 के बीच में होना चाहिए। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब देखते हैं क्या है जेएनवी में रिजर्वेशन पॉलिसी। सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है 75% सीट इन अ डिस्ट्रिक्ट विल बी फिल्ड बाय कैंडिडेट फ्रॉम रूरल एरिया। इसका ये मतलब हुआ कि 75% सीट जो है वो ऐसे विद्यार्थियों द्वारा भरा जाएगा जिन्होंने क्लास 3, 4 और 5 की पढ़ाई पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूल से किया है। और आपको बता दें कि जवाहर नवोदय विद्यालय में मैक्सिमम सीट की संख्या होती है 80, यानी 80 में से 60 बच्चों का सिलेक्शन जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से होगा। दूसरा पॉइंट है रिजर्वेशन फॉर SC, ST, OBC एंड दिव्यांग कैंडिडेट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग SC को 15%, ST को 7.5%, OBC को 27% और दिव्यांग को 3% का आरक्षण मिला हुआ है। तीसरा पॉइंट है मिनिमम 1/3 ऑफ द सीट आर रिजर्व फॉर गर्ल्स स्टूडेंट, यानी नवोदय विद्यालय में लड़कियों का सिलेक्शन निम्नतम कुल सीट का 1/3 होगा, यानी मिनिमम 27 लड़कियों का सिलेक्शन होना है। और लास्ट में आप देख सकते हैं फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट दिया हुआ है 31 जनवरी 2023 और एग्ज़ाम डेट 29 अप्रैल 2023 दिया हुआ है और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे लिंक भी दिया हुआ है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जेएनवी के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।